अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फेलोज़। लास्ट टाइम हमने फ़र्स्ट लेक्चर में हमने फार्मेसी की स्टडी की थी, कंप्लीट डिटेल डिस्कस की थी। देन हमने बुक्स के बारे में डिटेल स्टडी किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कह लें कि टॉपिक है या आज का हमारा टॉपिक है, वो हमने करना है कि फार्मास्यूटिक्स को हमने स्टडी करना है और फर्दर हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें अंडर आ रही हैं। फार्मास्यूटिक्स क्या है बेसिकली? फार्मास्यूटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल्स है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब डिफरेंट कहने के फोरेंसिक फार्मेसी है। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें से हमारा जो मेन सब्जेक्ट वो फार्मास्यूटिक्स है। अब हमने डिस्कस करना है, डिटेल स्टडी करनी है, हमारी जो सब चीज़ें आ रही हैं वो हमारी फार्मास्यूटिक्स में आएंगी। मीन्स कि हमने फार्मास्यूटिक्स में कंप्लीट स्टडी करना है कि डोजेज फॉर्म के बारे में हर चीज़ के अबाउट हमने फार्मास्यूटिक्स में करना है। हमारा मेन सब्जेक्ट बेसिकली फार्मास्यूटिक्स है, जिसमें हम लेक्चर जो भी हम एलेबोरेट करूँगी मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह। व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच है दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटाइटी NCE, एक शॉर्ट एब्रीविएशन है। वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर डोजेज फॉर्म टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट्स। अब देखें कि हमारे पास मटेरियल्स आते हैं कुछ, लाइक हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं कुछ, जिसको वो वैसे ही आते हैं, हम उसको एज इट इज़ नहीं ले सकते, हम उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप उनको टैबलेट्स में कर सकते हैं, आप उनको कैप्सूल्स में कर सकते हैं, आप इंजेक्शंस में कर सकते हैं। तो न्यू केमिकल एंटाइटी को हमने प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स के साथ ही यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हमें बताया कि फार्मासिस्ट कौन से होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन कौन से होते हैं। ये स्टडी है थोड़ी सी, मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करती जाती हूँ। अब फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट बेसिकली, जो मैं अपनी वर्डिंग में बोलूँ कि आप आसान वर्ड्स में आप समझ आएँ, हम बात नहीं कर लेंगे इसका, ये कि एक ऐसा पर्सन जो किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कह लें कि ग्रेजुएट हुआ हो या जिसने डिप्लोमा होल्डर हुआ हो और ऐसी यूनिवर्सिटी कह लें कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से एफिलिएटेड हो या फिर कह लें कि उसके साथ रजिस्टर्ड हो या रिकॉग्नाइज्ड हो, उसको बोलते हैं फार्मासिस्ट। और हमें प्रोविजनल काउंसिल्स हमारे होते हैं जिससे हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमारे पास कैटेगरी टाइप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो फार्मासिस्ट होते हैं। एक रजिस्टर, हमारे पास रजिस्टर्स हैं कुछ होते हैं हमारे पास रजिस्टर A, कुछ है रजिस्टर B। जितने भी हमारे पास फार्मासिस्ट आते हैं हम उनको रजिस्टर करते हैं रजिस्टर A में, और जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं उनको हम करते हैं रजिस्टर B में। अब हम डिस्कस करते हैं, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आसानी से जो मैंने आपको अभी उर्दू में बताया है। इट मीन्स कि एनी पर्सन हु होल्ड B फार्मेसी, 2004 से पहले बी फार्मेसी का वर्ड यूज़ होता था। इट वाज 4 ईयर प्रोग्राम, मीन्स के 4 साल डिग्री थी। अब ये 5 साल डिग्री है जिसको हम फार्म डी बोलते हैं। मैं आपको फार्मासिस्ट की डेफिनेशन बता रही हूँ। एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फार्म डी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल्स के ऐसा पर्सन या ऐसा मतलब कि जो उसने होल्ड की हो डिग्री अपनी, जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, मीन्स कि एक ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। एंड फर्दर मोर ही हैज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविजनल काउंसिल इज़ नॉन एज अ फार्मासिस्ट। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो रजिस्टर होते हैं अंडर रजिस्टर A बाय प्रोविजनल काउंसिल। अब फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं डिप्लोमा होल्डर, फार्मासिस्ट होते हैं 5 ईयर प्रोग्राम डिग्री होल्डर। अब तो ये 2 ईयर प्रोग्राम है, वो 5 ईयर प्रोग्राम है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं। अब फर्दर वो इनका ऑलमोस्ट सेम चीज़ है कि वो भी किसी यूनिवर्सिटी और ऐसे कॉलेज से, मतलब कि जो रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से हो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम हैं। बस डिफरेंस क्या है कि आप देखिए इनका ये रजिस्टर होते हैं अंडर रजिस्टर B में। सेकेंड रीज कि ये डिप्लोमा होल्डर होते हैं। कह लें कि आप एनी पर्सन हु दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or college, and furthermore he has a registration
सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रोविजनल काउंसिल्स, ये हमारी काउंसिल्स बनी हुई हैं जिनके नेम्स हैं, आप मतलब इसके नेम्स के बारे में बताया होगा। इज़ नोन एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन, हिज नेम इज़ रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर बी बाय द प्रोविजनल काउंसिल्स। अब हमारे पास कुछ एक्ट हैं। फॉरेंसिक फार्मेसी या ड्रग लॉ एक बुक है जिसमें डिफरेंट एक्ट हैं। ड्रग एक्ट उसमें एक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट एक ड्रग एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है। मीन्स कि इसमें फैक्ट्री में काम करने कुछ असूल बताए हुए हैं। फार्मेसी एक्ट में फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट 1967, फार्मासिस्ट मीन्स फार्मासिस्ट एक ऐसा इंसान है जो रजिस्टर हुआ हो सेक्शन 24, इस सेक्शन माने होते हैं लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। अब इसमें डिफरेंट डिटेल्स होती है। अब जो सेक्शन 24 है उसमें बताया गया कि वो रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्टर ए में और फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्टर बी में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, जिस तरह फार्मासिस्ट का रोल है सिमिलरली फार्मेसी टेक्नीशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो भी हमारे साथ वैसे ही हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें उनको पता भी होती हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर्स के साथ प्रैक्टिस में, इंडस्ट्री में, रिटेल में, कम्युनिटी में, लाइक बहुत एक उनके पास बहुत सी कह लें कि चीज़ें हैं, बहुत सी वैरायटी है जहाँ जहाँ अपना वर्क कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकल स्टोर्स में ही वर्क करें, आप हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, आप कम्युनिटी लेवल पर भी कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं या रोल्स हैं कुछ रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन मीन्स कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन को फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं। इज़ अ पर्सन हु वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु परफॉर्म फार्मेसी रिलेटेड फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। मीन्स कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट हैं वो वर्क कर सकते हैं फार्मासिस्ट के साथ भी, जो वर्क कर सकते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन मीन्स के हेल्थ प्रोफेशनल के साथ भी। हेल्थ प्रोफेशनल्स में हमारे देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स के साथ भी वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट वैराइटीज़ में आपको पहले भी डिस्कस किया, कम्युनिटी लेवल पे, रिटेल लेवल पे, हेल्थ प्रोफेशनल जहाँ जहाँ भी होंगे वो कर सकते हैं। अब फर्दर में क्या वो रिटेल में कर सकते हैं, रिटेल लाइक मेडिकल स्टोर, फार्मेसी में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं एंड अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और NGOs। सिमिलरली इनके जो जॉब्स रिलेटेड फर्दर वो होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो होती हैं कि ये हमें हमारे पास मेडिकल स्टोर्स में आप देखते हैं कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आती है। मैं आपको सपोज दे रही हूँ, आप हॉस्पिटल फार्मेसी में देखते हैं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, तो ये डिस्पेंस करते हैं कि आप मेडिसिन को लेके वहाँ से हमारे पास जो मेडिसिन पड़ी हुई है उनको डिस्पेंस करना मीन्स कि पेशेंट को देना। इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज़ मेडिकल डिवाइसेस, ग्लूकोमीटर को किस तरह यूज़ करना है, स्फिग्मोमैनोमीटर BP जिससे हम मायर करते हैं उसको किस तरह यूज़ करना है, सिमिलर सब कुछ इसके अंडर आएगा। रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट, द डॉक्टर रिक्वेस्ट, जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है हमने उसका रिव्यू करना है, कंप्लीट स्टडी करनी है। आइदर कहीं ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन तो नहीं है। अब इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आपने देखा होगा कि आप एक स्टमक का कैप्सूल्स लाइक ओमेप्राजोल राइजिक ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि आप इसको खाली पेट लें। खाली पेट हो मीन्स का मैदा खाली हो, इसको क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि जो हमारी ड्रग है, जो हमारी मेडिसिन है वो फूड से इंटरेक्ट कर रही होती है, हमारी ड्रग का इफेक्ट कम कर रही होती है। तो वो रिव्यू करते हैं कि डॉक्टर ने आइदर जो चीज़ लिखी हुई है हमने ये अपने पेशेंट को बताना है, जो हमारे पास कस्टमर आए हैं हमने उनको बताना है, हमने जो काउंसलिंग करनी है कि आपने इसको खाली पेट लेना है। अब डिफरेंट कह लेंगे जिस तरह फार्मेसी टेक्नीशियन जहाँ वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली फार्मेसी के टाइप्स है तो वो डिफरेंट एरा में वर्क कर रहा है। वी विल डिस्कस वन बाय वन इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फोरेंसिक फार्मेसी। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी? Hospital pharmacy, it is a department of service in a hospital responsible for the supply of medication to the hospital wards as well as ambulatory patients.
एम्बुलेटरी पेशेंट्स वो होते हैं जो आउट पेशेंट होते हैं, जो आए हैं, मेडिसिन ली है और चले गए हैं, इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स। एंड फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन जो भी वर्क कर रहा है हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी टेक्नीशियन। अगर वो फार्मासिस्ट है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब हॉस्पिटल में डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे कुछ एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने स्टडी करनी होती हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी: प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, वो चीज़ क्वालिटी वाइज इज़ वेरी गुड, ये हमें एश्योर कराना है। परचेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, हमारी सप्लाई आ रही है, परचेजिंग हो रही है, वो ठीक हो रही है, आइदर के नहीं हो रही है। मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, ये जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन या उनका रिकॉर्ड हमने वो मेंटेन रखना होता है। मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स कि हमारी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो रही है डिफरेंट, हमारे कह लें कि हॉस्पिटल वार्ड्स होती हैं, कुछ गायनी की होती है, कुछ चिल्ड्रन की होती है, उस सब में हमें डिलीवरी सिस्टम अपना कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है। इन सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मेसी टेक्नीशियन, कि हमारे साथ फार्मेसी टेक्नीशियन वाले वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो हमने उनको सुपरवाइज़ करना है कि आइदर दे आर वर्किंग वेल और नॉट। क्लिनिकल फार्मेसी में हमने आई थिंक मैंने पीछे भी आपको कहीं एक लेक्चर में बताया था जब हम स्टडी कर रहे थे कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या है। इसमें हम स्टडी करते हैं कोई भी मेडिसिन को उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि सर दर्द की मेडिसिन अलग है, अगर आपको सांस का प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन अलग है, कोई भी कंडीशन या डिजीज़ है उनकी मेडिसिन अलग है। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ स्टडी ऑफ मेडिसिन with respect to specific disease. Clinical pharmacist who works in pharmacy is called clinical pharmacist, या फिर एक ऐसा पर्सन फार्मेसी टेक्नीशियन अगर वर्क करे तो वो फार्मेसी टेक्नीशियन बोलते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद डॉक्टर्स, क्योंकि देखिए हमने स्टडी करनी है मेडिसिन को डायरेक्ट अकॉर्डिंग विद डिजीज़, तो इसमें डायरेक्ट वर्क करना है डॉक्टर्स के साथ, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, टू इंश्योर करना है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है आइदर डिज़ीज़ को या किसी भी चीज़ को, तो विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन के आप विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि कोई भी ड्रग है वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इट विल बी इंशाल्लाह बेस्ट फॉर हिज और हर ट्रीटमेंट। अब जो हमारे पास अंडर इसमें आता है, हम क्या क्या स्टडी करते हैं अपनी क्लिनिकल फार्मेसी में, वो आता है कि मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद डायग्नोस। हमने पहले ही कहा है कि हम कंप्लीट स्टडी कर रहे होते हैं मेडिसिन के अकॉर्डिंग टू डिजीज़। तो ऑब्वियसली डिजीज़ इज़ डायग्नोसिस, आप जिस तरह डायग्नोस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। स्टडी अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन क्यों स्टडी करते हैं? आप देखें दो ड्रग्स समटाइम इस तरह होता है कि दो ड्रग्स होती हैं या फिर वो दो ड्रग्स सेम वर्क कर रही होती हैं। अगर वो सेम वर्क करेंगी तो होगा क्या कि सेम वर्क करेंगी उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। देखिए चीज़ एक लिमिट तक मुनासिब होती है कि फ़ायदेमंद होती है, ना उसका ओवर यूज़ हमें बेनिफिशियल होता है, ना उसका कह लें कि मिस यूज़ हमें बेनिफिशियल होता है। अब ड्रग इंट्रैक्शन देखना कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो ड्रग सेम वर्क तो नहीं करी किसी एक चीज़ के लिए, नहीं तो इस्तेमाल हो रही। लाइक आप देखते हैं शुगर के पेशेंट्स में, तो हो सकता है कि डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम मेडिसिन सेम सॉल्ट की दो लिखी गई है, तो पेशेंट को नहीं पता वो ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसकी शुगर मज़ीद एक तो लो होनी ही होनी, लेकिन अगर दो ड्रग सेम एक्ट कर रही हैं तो मेडिसिन उसकी और कम होती रहेगी, तो उसकी शुगर कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हमने ड्रग इंट्रैक्शन देखना है कि ड्रग के साथ इंट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही, एडवर्स ड्रग रिएक्शन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए भी ड्रग इंट्रैक्शन में कि दो मेडिसिन सेम इफेक्ट कर रही हैं, तो हुआ क्या कि उससे हमारी शुगर लेवल बहुत कम हो गई। शुगर लेवल कम हो गई तो ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन है कि ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया। ड्रग फार्मूलेरी जो हमने बताया कि ड्रग फार्मूलेरी लिस्ट बताई हुई है मेडिसिन के अकॉर्डिंग, जो फार्मूलाज फार्माको-इकोनॉमिक स्टडीज़ भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फार्माको-इकोनॉमिक स्टडीज़ क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि लॉस क्या है, ड्रग का लॉस, ड्रग बेनिफिट्स, ड्रग कॉस्ट, हमारी डिजीज़ कॉस्ट या ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है, वो हम फार्माको-इकोनॉमिक स्टडीज़ में कंप्लीट डिटेल में करते हैं। अब कम्युनिटी फार्मेसी आप सबको पता है कि कम्युनिटी में हम सब आते हैं। इट इज़ अ पिलर ऑफ फार्मेसी हु प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर, इनकी अब ड्यूटीज़ क्या है कम्युनिटी के, हम कर ही
अपने पब्लिकली हम पब्लिक से कंसर्न है, हम लोगों से कंसर्न है। तो हमने करना क्या है कि इसमें जो हमारे डिफरेंट हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे गोल्स हैं, वो क्या है कि हमने टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, प्रोवाइड काउंसलिंग, कि आपने काउंसल करना है आया कि आपने ये मेडिसिन खाली पेट लेनी है, सुबह इतने बजे लेनी है, शाम को इतने बजे लेनी है, आपने काउंसलिंग करनी है। लाइक आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ पैनाडोल। पैनाडोल की जो सही कह लें कि वो है ना कि आपने एडल्ट डोज है, आपने दो कह लेंगे टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेनी होती है। प्रोवाइड काउंसलिंग, गाइड अबाउट वैक्सीनेशन, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, ये सारा कुछ कम्युनिटी लेवल में आता है। कम्युनिटी फार्मेसी में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, रिटेल और होलसेल। अब रिटेल में क्या आते हैं, होलसेल में क्या आता है। रिटेल फार्मेसी बेसिकली हमारा बिज़नेस, दोनों हमारी बिज़नेस की टाइप्स हैं। रिटेल में हम बेसिकली लाइक मेडिकल स्टोर और फार्मेसी बना रही होती हैं ना, तो उसमें चीज़ें आती हैं। रिटेल में होता है कि इट इज़ अ बिजनेस टाइप फार्मेसी वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स प्रोवाइड टू द जनरल प्राइसेस ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मीन्स के हम जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक आएगा, प्राइस की जगह पब्लिक आएगा, जनरल पब्लिक को हम दे रहे होते हैं अपना एक खास परसेंटेज प्रॉफिट रख के। होलसेल फार्मेसी इट इज़ आल्सो बिजनेस टाइप फार्मेसी, लेकिन इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से लेके अपनी मेडिसिन को हम रख रहे होते हैं, कह लें कि अपने मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में। लेकिन जो होलसेल है इसमें हमने करना क्या होता है कि ये भी एक बिज़नेस टाइप है। इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मींस कि हमने इंडस्ट्री से लेनी है मेडिसिन, इंडस्ट्री से मेडिसिन लेकर हमने अपने वेयर हाउस से कहीं भी रखना है, वहाँ से लेके फिर हमें देना कहाँ पे है, मेडिकल स्टोर्स में, फार्मेसीज़ में, हॉस्पिटल्स में। इन बल्क मीन्स कि हम बल्क में लेंगे ना, अब रिटेल पे ले रहे होते हो, कुछ कुछ मेडिसिन रिक्वायर होती है आपको डे बाय डे, तो होलसेल में आपको बल्क अमाउंट में लेनी होती है, तो आप फिर वो सेंड कर रहे होते हैं। इसमें भी आपका परसेंटेज फिक्स होता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी बेसिकली देखें, इंडस्ट्री में हमने हॉस्पिटल पढ़ लिया, हमने क्लिनिकल पढ़ लिया, हमने कम्युनिटी पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स। हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है, कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, जूतों की इंडस्ट्री होती है। सिमिलरली हमारे मेडिसिन की भी इंडस्ट्री, जहाँ मेडिसिन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, पीवीटी, सीसीएल, ये डिफरेंट इंडस्ट्री के नेम हैं जो अपनी अपनी मेडिसिन बना रही है, अपनी अपनी इंडस्ट्री को चला रही है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। लाइक आपको पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, वेयर हाउस आता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं मोस्टली, आसान कहने के अल्फाज में या सिंपल वर्डिंग में हम आरडी बोलते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह मैं आपको भी इसकी डिटेल स्टडी बताती हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कौन सा है और सारी चीज़ें कौन सी हैं। ये हमारा जो रिमेनिंग लेक्चर इंशाल्लाह हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे कि हमारे 1 बाय 1 के क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, आरडी डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, सब चीज़ें हमारी क्या क्या हो रही हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन आवर लेक्चर नंबर 4। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।